हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्ट के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग एसिड कंपाउंड और बेस कंपाउंड के बारे में देखे थे, लेकिन अब होता क्या है कि एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड जनरेट करते हैं, नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट और भी तरीके से हमें मिलता है, जैसे मेटल ऑक्साइड और से भी हम रिएक्शन करते हैं तो वहां से भी सॉल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो एसिड कंपाउंड होते हैं या बेस कंपाउंड, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या सॉल्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या क्या है, सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या, NaOH। NaOH क्या है? एक बेस होता है, और HCl क्या है? एसिड होता है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaCl क्या फॉर्म करता है? सॉल्ट फॉर्म करता है और वाटर निकलता है। और हम लोग एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी या बेस के केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने भी देखा था कि जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो सॉल्ट प्रोड्यूस, ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं, यहाँ देखिए क्या होता है कि NaOH जो होते हैं, इस पे देखिए N पे क्या है? चार्ज है, प्लस चार्ज होता है, OH पे माइनस चार्ज होता है। इस तरह से HCl है तो इस पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज होता है। और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? Na जो होता है प्लस चार्ज है तो क्या करेगा? ये जाकर के निगेटिव चार्ज को ढूंढेगा, ठीक है। तो इस तरह से NaCl मिल जाता है, यानी कि Na क्या करेगा? इस नेगेटिव Cl की तरफ जाएगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास है Na क्या है? Na को एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है और Cl को लेने की, तो क्या करेगा? Na जाकर के Cl को दे देगा, तो इस तरह से NaCl बनेगा। और इसी तरह से ये H प्लस OH आपस में मिल करके H2O निकाल लेंगे। तो ये क्या है? ये फॉर्म जो जनरेट करते हैं ये क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अदर एग्जाम्पल, जैसे कि AH और प्लस BOH ले लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि B, ये OH जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे B ऑब्वियसली क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। H हाइड्रोजन जो होता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो A क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अभी आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? ये नेगेटिव किसके साथ जाएगा? B के साथ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? BA बनेगा। A भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम पहले लिखते हैं, इसलिए B प्लस और A माइनस, ठीक है। तो BA बनेगा। बात समझ में आया? और यहाँ पर क्या? H2O हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्म जनरेट हुआ है। तो ये NaOH और HCl आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनाए हैं और ये वाटर निकला है। तो होता क्या है कि क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और Na के पास क्या है? ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है इसके पास, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं तो NaCl सॉल्ट बन जाते हैं। इतनी बात समझ में आया? इसी तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और H2 ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये एसिड है और ये बेस है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है, रिएक्शन करेगा। तो क्या होगा कि कैल्शियम जाकर के यहाँ हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पर H2 निकल जाएगा, तो इससे कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। तो ये भी एक क्या है? सॉल्ट है। इतनी बात समझ में आया कि सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? सॉल्ट एसिड बेस के रिएक्शन से एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है जिसको सॉल्ट बोला गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए केमिकल फॉर्मूला के बेस पर सॉल्ट को कई भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला क्या है? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट क्या होता है? जो हम घरों में यूज करते हैं, वो देश का नमक, ठीक है। टाटा नमक जो यूज करते हैं वो क्या है? नॉर्मल सॉल्ट होता है, जिसको हम घरेलू कामों में यूज करते हैं। तो वो बनता है कैसे? उसमें क्या होता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। जो हाइड्रोजन H प्लस होता है और OH माइनस होता है, इसका क्या होता है? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, कि मतलब जो सॉल्ट बनता है उसमें हाइड्रोजन ग्रुप भी ना हो या हाइड्रोक्सी ग्रुप भी ना हो, हाइड्रोजन एटम भी ना हो या हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है। ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं? नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ए नॉर्मल सॉल्ट इज द वन विच डज नॉट कंटेन एनी आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सी, ठीक है। जैसे एग्जांपल NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या है? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सब क्या है? नॉर्मल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो? कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है किसका? एसिड और बेस। इसमें हाइड्रोजन एटम नहीं बच रहे हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं बच रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। जैसे अब यहाँ पर देखिए क्या NaCl कैसे बनता है? NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम रिएक्शन किससे करते हैं? Cl से करते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है क्या? तो फिर यहाँ पर NaCl प्लस H2O बनता है।
यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है। अभी हमने डिस्कस किया है, तो सेम वही चीज यहाँ पे क्या है कि इस सॉल्ट में ना हाइड्रोजन एटम बचा है, ना हाइड्रोक्सी ग्रुप बचा है, तो ये क्या हो, नॉर्मल सॉल्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। इसी तरह से KCl पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनता है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जब HCl से होता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम हाइड्रोक्सी ग्रुप दोनों गायब हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड बेस आपस में क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी कि एसिड क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी खो देता है जैसे बेस मिलता है, और बेस क्या करता है, जैसे एसिड मिलता है वो अपनी प्रॉपर्टी खो देता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे सॉल्ट बन जाते हैं। बात समझ में आया। इसी तरह से अब देखिए सोडियम नाइट्रेट कैसे बनता है। सोडियम नाइट्रेट फिर यहाँ पर NaOH है, इसका रिएक्शन किससे होगा, नाइट्रिक एसिड या HNO3 से, तो यहाँ पे क्या बना, सोडियम नाइट्रेट बनता है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो गया और H2 यहाँ पे बन गया। तो नॉर्मल सॉल्ट सबको समझ में आ गया कैसे बनते हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है एसिड और बेस का, तो वहां पर नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या है, सिंपल ये देखिए, उस सॉल्ट में हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो नहीं होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम उस सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे क्या है, NaOH H2SO4 का रिएक्शन हुआ, तो ये क्या है कि देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, तो इससे हम जब हाइड्रोजन एटम है प्लस यहाँ पे H2O निकलेगा, तो हाइड्रोजन एटम है तो ये क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। सिंपल सी बात है। देखिए द एसिडिक सॉल्ट स्टिल कंटेन्स सम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि उसमें एक हाइड्रोजन एटम रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे अब इसी का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनेगा, NaOH का रिएक्शन H2SO4 से होता है। अगर कंप्लीट रिएक्शन ये जाता है तो क्या बनता है, Na2SO4 प्लस H2O, तो ये नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब पार्शियल रिएक्शन जाता है NaOH प्लस H2SO4, ठीक है, ये पार्शियल रिएक्शन होता है, तो क्या बनेगा कि OH जो है एक हाइड्रोजन को, या एक सोडियम क्या है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, तो क्या बचता है, सोडियम बाई सल्फेट हो जाता है और H2O। तो ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन एटम एक है, तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा। बात समझ में आया। तो सॉल्ट में एक हाइड्रोजन एटम होते हैं, उसको समझिए सिंपल एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेसिक सॉल्ट क्या है। बेसिक सॉल्ट में क्या है कि सॉल्ट में OH हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय द एसिड इज नॉट कंप्लीट, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिसमें OH हाइड्रोक्सी बच जाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बच जाते हैं, उसको बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। इसी तरह से एसिडिक सॉल्ट में क्या था कि वहां पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो पाता था, वहां पे हाइड्रोजन एटम बच जाता था उस सॉल्ट में, उसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। बात समझ में आया। जैसे यहाँ पर क्या है, PbOH2 का रिएक्शन हम किससे करा दें, नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, यहाँ पर PbOH प्लस NO3 प्लस H2O बनता है। तो ये क्या है, ये देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप एक बच जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट बोलेंगे। बात समझ में आया। इसी तरह से क्या है, बेसिक लेड क्लोराइड, देखिए PbOH2 का रिएक्शन HCl से हम करा देंगे, तो क्या बनेगा, PbOHCl। यहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट बोला जाएगा। बात समझ में आया। तो हमने 3 सॉल्ट के बारे में देख लिया, नॉर्मल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। आगे देखते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट में क्या होता है कि अभी तक हम जितने भी सॉल्ट पढ़े हैं उसमें क्या है, कटायन अनायन, एक एक कटायन अनायन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मिक्स्ड सॉल्ट में कि एक से ज्यादा कटायन या अनायन फॉर्म होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे हम देखिए द सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कटायन और अनायन अदर देन H प्लस H माइनस आयन आर कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, बात समझ में आया। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है कि कटायन या अनायन की संख्या एक से ज्यादा होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखिए यहाँ पे क्या है, CaOCl2। ठीक है, इसमें
कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है, ठीक है, ये तो कटायन हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये कंटेंट क्या कर रहा है, दो अनायन रख रहा है। कैसे, देखिए OCl जो होता है इसके ऊपर एक माइनस होता है और फिर एक Cl माइनस। क्लोराइड या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं, और OCl इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरेट बोलते हैं, ठीक है, हाइपोक्लोरेट बोलते हैं इस पे नेगेटिव, यानी कि दो अनायन यहाँ पर आ गए। देखिए यहाँ पे दो अनायन आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट की एग्जाम्पल। इसी तरह देखिए सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट यानी KCO3। तो कार्बोनेट जो होता है यहाँ पे देखिए CO3 का 2 नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर N के ऊपर एक प्लस चार्ज है और पोटेशियम के ऊपर चार्ज, तो यहाँ पे दो कटायन आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, मिक्स्ड सॉल्ट होते हैं। तो मिक्स्ड सॉल्ट का जो एग्जांपल होता है, वन से ज्यादा क्या हो कटायन या आनायन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर का था, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट का था। समझ में आया। अब नेक्स्ट चलते हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, ये सॉल्ट दो सॉल्ट से कॉम्बिनेशन से मिलके बनते हैं, दो या उससे ज्यादा सॉल्ट मिल करके एक नया सॉल्ट का फॉर्म करते हैं, और उनका जो रेशियो होता है वो 50 मोलर प्रोपोर्शनल फॉर्म से होता है, ठीक है, और वो स्लोली क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में बनते हैं। तो ऐसे सॉल्ट को क्या बोलते हैं, डबल सॉल्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट क्या होता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट दो सॉल्ट से, यानी कि FeSO4 एक सॉल्ट है और दूसरा क्या है, यानी अमोनियम सल्फेट से मिल करके ये दोनों आपस में मिल करके एक नया सॉल्ट बना रहे हैं। कौन सा, ये मोहर सॉल्ट। एक मोहर ये सॉल्ट, ये साइंटिस्ट का नाम था जिनके नाम पर ये मोहर सॉल्ट रख दिया गया, ठीक है। तो ये दो सॉल्ट आपस में मिल करके क्या बना रहे हैं, एक नया सॉल्ट बना रहे हैं, जिनका रेशियो कुछ रेशियो के हिसाब से ये मिलकर बनते हैं और स्लोली क्रिस्टलाइज होते हैं, और उसके बाद से ये नया फॉर्म जनरेट करते हैं, जिसको क्या बोला गया, मोहर सॉल्ट बोला गया। बात समझ में आ गया। इसी तरह से क्या है, पोटासियम। पोटासियम जो एंटीसेप्टिक होता है, घरों में भी होता है, आप लोग जानते होंगे, फिटकरी को पोटासियम बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट, यानी कि दो सॉल्ट मिलके बने हैं, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, और एक एल्युमिनियम सल्फेट, दो सॉल्ट मिल करके, और कुछ हाइड्रोजन के अमाउंट है 24H2O, वाटर के अमाउंट है 24H2O, तो मिल करके एक नया सॉल्ट प्रोड्यूस किए, जिसको क्या बोला गया, पोटासियम। तो ये एग्जाम्पल है किसके, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल आते हैं। अगर फिर से इसको पानी में डुबो दिया जाता है तो फिर से क्या, ये एनाइड हो जाते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। बात समझ में आया। तो इसके एग्जाम्पल फेरिक एलम हो गया, ये सब क्या है, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल है। इस तरह से हमने आज सॉल्ट के बारे में देखा, और कितने तरह के होते हैं वो भी हमने जाना। तो 5 तरह के होते हैं, कौन कौन से, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना, और फिर आगे इसके हम आगे देखेंगे, सॉल्ट में अभी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ अगर मेरा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।